बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है पीपल्स पार्टी अभी तक हुकूमत में शामिल नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत में शमूलियत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा की डिमांड लेकर मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2 गवर्नर तो लग गए, फिर एक उन्होंने रुबीना साहबा को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का चेयरमैन बना दिया। अब मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी भी जो शोबे हैं, जो उनकी नज़र में गुजारते हैं, उनके लिए वो तैयार हो रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि बजट के करीब या बजट के फौरी बाद पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत में शामिल हो जाएगी। कबल इसके कि नाज़रीन हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, पीपल्स पार्टी के वफ्द ने बजट के हवाले से बातचीत की है। फिर अभी गवर्नर पंजाब हमारे दोस्त लगे हैं कि सरदार साहब, उन्होंने तो कह दिया है कि मैं अभी हत्क इज़्ज़त का जो कानून है ये मैं मुशावरत के बाद करूँगा। तो सरदार सलीम हैदर साहब हैं तो गवर्नर, नामजद करदा गवर्नर है पीपल्स पार्टी के, वो पीपल्स पार्टी की बात को उसको ऑनर भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो रोक सकते हैं, अगली बार तो उन्हें मजबूरन मंजूर करना पड़ेगा। लेकिन वो कोई फटेबाज तो गवर्नर है नहीं, वो तो वही काम करेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी, लेकिन किसी किसी जगह वो पीपल्स पार्टी की यशोई करेंगे। मैं भी हत्क इज़्ज़त के कानून के ख़िलाफ़ हूँ। अगर ये कानून सारी जमातों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशावरत करके किया जाता तो यकीनन खुश असलूबी से ये बात आगे बढ़ सकती थी। अब ये कानून देखते हैं, इसकी इम्प्लीकेशन जो है, इसके कितने संगीन नताइज बरामद होते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी हुकूमत ने किया है इतनी उजरत में किया है कि इसके लिए उसे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब के कल तक मुस्लिम लीग नून खुद आज़ादी सावत के नंबरदार नजर आते थे, आज वो वही काम कर रहे हैं जो आज़ादी सावत के ख़िलाफ़ है। मैं समझता हूँ कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से तंग हैं, लेकिन इस बात को वहीं तक महदूद रहना चाहिए था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को शामिल नहीं करना चाहिए था। चलें, अगर आपने शामिल कर लिया है तो फिर आप भुगतें इसको। लोगों ने ये कहा है कि एक वक्त आएगा फिर ये मुस्लिम लीग नून ही भुगतेगी इसको। पहले भी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कई कार्रवाइयाँ होती रही हैं। बहरहाल एक बात तो सारी बात सामने आ गई है कि पीपल्स पार्टी की राय कुछ और है, मुस्लिम लीग नून की राय कुछ और है। अब मुस्लिम लीग नून ने जिन कुव्वतों के कहने पर कानून में फौरी तौर पर तरमीम किए, एक ही दिन में रात तक उसको बिल को मंजूर कर लिया। बड़ी जल्दी थी शायद, इतनी उजलत में कानून को मंजूर किया है तरमीम। अब सुना यह है कि एक बार फिर इस पर रिकन्सिडर हो रहा है। रिकन्सिडर करना चाहिए, अदरवाइज ये बात तयशुदा है कि इस तरह के काले कानून जब बनाए जाते हैं तो वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ते। संगीन नौयत के होते हैं कानून, इनके बनने से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है। अयूब खान से लेकर आप पता नहीं कहाँ तक आप चले जाएं, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस और पता नहीं कहाँ का कानून बनते रहे, पीका बना उसके तहत पकड़ के अंदर कर देते हैं आदमी को। इस तरह के कानून बनाने से कोई आज़ादी की तहरीकें, आज़ादी सहाबत की तहरीकें दब नहीं सकती।
उसके लिए लोग अपने कलम को ख़त्म नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, अपनी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। और आज का तो ज़माना ऐसा आ गया सोशल मीडिया का, आप जितनी पाबंदी लगाएंगे उसका ज़्यादा रिएक्शन आएगा। इसलिए आप ऐसा माहौल पैदा करें कि मुल्क में लोगों को आज़ादी का सांस लेने दें, और जब लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएं और बात करें तो उसको बर्दाश्त करे हुकूमत। और यकीनन जो लोग गालम गलोच करते हैं और जिन लोगों का वतीरा है कि वो गाली देकर मुल्क में अपनी बात को मनवा लेंगे, यकीनन उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी में जो आदाब हैं, जो तकाज़े हैं शराफत के, वो सारे के सारे छोड़ दिए जाए। ये जिन लोगों के हाथ में, वो कहते ना कि बंदर के हाथ में ये आ गया है उस तरह, ये जो यूट्यूबर्स हमारे दोस्त हैं, बाज़ जो मर्ज़ी आता है उसको टेलीकास्ट करते हैं। उनको सोचना चाहिए कि ज़्यादा व्यूअर्स और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने की जो दौड़ है उसमें शरीक ना हो। ज़िम्मेदार साफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी हुकूमत की तरफ से भी, और कुछ हमारा रवैया भी दुरुस्त होना चाहिए कि लोगों को चाहिए कि कम से कम इस माहौल में रहें कि हुकूमत आपको बर्दाश्त कर दे। अगर आप ये समझते हैं किसी सियासी जमात के आला कार बनकर आप लोगों को इश्तार दिला लेंगे या अपने व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ा लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। बिलाखिर आपको ऐसा रवैया अख्तियार करना पड़ेगा जिसमें आप ज़िंदा रह सकें, सियासी लिहाज से भी और साफ़ती लिहाज से भी। बसूरत दीगर आपको मुश्किलात पेश आएंगी और हम इसी काम में लगे रहेंगे कि आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे कि आज़ादी साबत के लिए जो कदगनें लगाई जा रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये आवाज़ तो बुलंद होती रहेगी, लेकिन हमें भी अपना ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना चाहिए।